हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात होती है और ये चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। लाल घेरे वाला आदमी आप देख सकते हैं। ध्यान दें किस तरह से एक दंपत्ति बाइक पर पहुंचते हैं और वहां बाइक खड़ी कर अंदर जाते हैं। इसी बीच ये व्यक्ति सड़क के दूसरी ओर से आता है, अंदर दाखिल होता है और निश्चिंत हो लेता है कि बाइक का मालिक बाइक के आसपास नहीं है। फिर बाहर निकलता है और बड़ी ही आसानी से बाइक को लेकर चलता बनता है। ये देखिए, वो व्यक्ति वापस आया बाहर और फिर कितने आराम से बाइक पार कर रहा है ये चोर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक परिवार अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है, बाइक किनारे खड़ी करता है और अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी दौरान पहले से घात लगाया चोर इस बाइक को एक आसान शिकार समझता है, अंदर दाखिल होता है और जांच पड़ताल करता है कि बाइक का मालिक आसपास तो नहीं, लेकिन वो भूल गया कि तीसरी नजर उस पर टिकी हुई है और उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। तो एक बार निश्चिंत हो लेता है कि बाइक का मालिक आसपास नहीं है, फिर बाहर निकलता है और फिर देखिए कितने आसानी से बाइक की चाबी लगाता है और बाइक लेकर चलता बनता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, बाइक चोर की ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है, बड़े ही आसानी से बाइक लेकर वो चलता बना दिन दहाड़े। क्या और जानकारी मिल रही है इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, पुलिस ने खास तौर पर अपील की है स्थानीय लोगों को कि जो इस शख्स को पहचानते हैं, इस लड़के को पहचानते हैं, वो पुलिस को सूचना दे। हालांकि कह सकते हैं कि काफी व्यवस्था होती है, खासतौर पर सीसीटीवी कैमरे की यदि बात की जाए तो अस्पताल परिसर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। बावजूद इसके कई तरह की सुरक्षा भी रहती है और इस तरीके से बेखौफ होकर, ये कोई पहला मामला नहीं है कि बाइक चोरी इस तरीके से हुई है। अब से 3-4 दिन पहले भी समन्नालय परिसर में, हालांकि सुखद बात यह रही कि स्थानीय लोगों की सक्रियता के बाद जो है वहां पर वो चोर पकड़ में आया। लेकिन कह सकते हैं कि इन दिनों बाइक चोर की घटनाएं काफी चोरी की बढ़ गई हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है इस तरह की घटनाएं। और खासतौर पर जिस तरीके से मास्टर की का हवाला दिया जा रहा है कि मास्टर की के जरिए जो है चंद मिनटों में कह सकते हैं कि बाइक खोलकर इस तरीके से अस्पताल परिसर, जहां पर कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, और इस तरह से एक मरीज अपनी पत्नी को लेकर वहां इलाज कराने जाता है और आता है तो देखता है कि उसके बाइक चोरी है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय लग रहा है इन दिनों, खासतौर पे जो बाइकों को टारगेट कर रहा है और खुलेआम चोरी कर रहा है और पुलिस के नाक के नीचे। बिल्कुल अमित, और जितनी आसानी से ये बाइक लेकर निकल जाता है, लगता है इसके लिए रोज का काम है ये। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। और ये कोई पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी इस तरह की चीजें दिखती रही है और सीसीटीवी में भी चोर कैद होते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की सफलता न मिली है। ये कह सकते हैं कि चोरी की बाइक भले ही बरामद होती रही है, लेकिन एक बड़े गिरोह का अभी तक इस तरह का उद्भेदन फिलहाल इन दिनों नहीं देखने को मिला है। पूर्व में भले पकड़ा है, लेकिन ये जो अभी खासतौर पे जो सीसीटीवी में इस तरह की वारदातें कैद हो रही है, वो एक युवा, एक शुरुआती दौर का इस तरह के लड़के काफी सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए नया बाइक चोर गिरोह कहीं ना कहीं पनप रहा है और एक चुनौती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। बिल्कुल अमित, पुलिस मुख्यालय में हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। सभी जिला पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया था, सबके काम अलग अलग बांट दिए गए थे कि अगर उनके थाना क्षेत्र में बाइक चोरी होती है, छिनतई की घटनाएं होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जांच पड़ताल कौन करेगा, किसकी जवाबदेही होगी। तो इसको लेकर पुलिस महकमा कुछ सक्रिय दिख रहा है ताकि इस गिरोह का पर्दाफाश हो सके।
देखिए, कह सकते हैं कि पिछले दिनों भले ही एक शख्स के मदद से पकड़ा गया था वो चोर, लेकिन उसकी निशानदेही पर फिलहाल पुलिसिया तफ्तीश चल रही है कि किस तरीके से ये एक नेटवर्क काम करता है, जो शहर के रिहायशी इलाके खासतौर पर जहां पर कैमरे लगे होते हैं वहां पर भी ये बेखौफ इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस लगी हुई है अपने नेटवर्क के अनुसार चीजों को तलाश रही, लेकिन अभी भी सफलता कहीं नहीं मिली। और निश्चित तौर पर जिस समय भी ये उद्भेदन होगा, एक बड़े गिरोह का खुलासा होगा। खासतौर पर शहरी क्षेत्र में इस तरीके से ये बाइकों को टपा देना अपने आप में आश्चर्य है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। खासतौर पर यदि आप किसी सरकारी पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित महसूस कराएं, उनका शहर उनके लिए सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं हो, ये महसूस कराएं लोगों को। पुलिस के समक्ष ये बड़ी चुनौती। धन्यवाद इन तमाम बातचीत के लिए अमित। तो